हेलो माय लिटिल लर्नर्स। आज हम क्लास 6 के हिंदी बुक मल्हार का 5th चैप्टर रहीम के दोहे का प्रश्न उत्तर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट सेक्शन है पाठ से, मेरी समझ से। चलिए इसके इंस्ट्रक्शंस पढ़ते हैं। नीचे दिए गए प्रश्नों का सबसे सही सटीक उत्तर कौन सा है, उसके सामने तारा बनाइए। फर्स्ट क्वेश्चन है, रहीमन जिह्वा बावरी कही गई सरग पताल, आपू तो कहीं भीतर रही जूती खात कपाल। दोहे का भाव है और 4 ऑप्शंस गिवन है। सोच समझकर बोलना चाहिए, मधुर वाणी में बोलना चाहिए, धीरे धीरे बोलना चाहिए, सदा सच बोलना चाहिए। तो बच्चों, हमने ये दोहा पढ़ा है और हम जानते हैं कि इस दोहे का अर्थ है कि हमें सोच समझकर बोलना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रहीमन देखी बड़ेन को लघु न दीजिए डारी, जहां काम आवे सुई कहाँ करे तलवारी। इस दोहे का भाव क्या है? और 4 ऑप्शंस गिवन है। तलवार सुई से बड़ी होती है, सुई का काम तलवार नहीं कर सकती, तलवार का महत्व सुई से ज्यादा है, या हर छोटी बड़ी चीज का अपना महत्व होता है। तो बच्चों, हमने पढ़ा है ये दोहा और हम जानते हैं इसका अर्थ है कि हर छोटी बड़ी चीज का अपना महत्व होता है। तो 4th ऑप्शन के सामने हम स्टार मार्क कर देंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अब अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए और कारण बताइए कि आपने यही उत्तर क्यों चुने। तो इसका कारण इस प्रकार है कि सोच समझकर बोलना चाहिए। हमने ये उत्तर चुना है क्योंकि यह दोहा यह बताता है कि हमारी जिह्वा यानी कि बोलने की शक्ति यानी कि वाणी बहुत चंचल होती है। यदि हम बिना सोचे समझे कुछ बोल देते हैं तो वह हमें बाद में पछतावे की स्थिति में डाल सकती है। और दूसरा हमने चुना है कि हर छोटी बड़ी चीज का अपना महत्व होता है। तो इसका रीजन है कि क्योंकि यह दोहा सिखाता है कि कोई वस्तु या व्यक्ति छोटा या बड़ा दिखने में हो सकता है, लेकिन उसकी उपयोगिता उसके आकार पर नहीं बल्कि आवश्यकता पर निर्भर करती है। जैसे सुई बेशक तलवार से छोटी है, लेकिन जहां सिलाई की जरूरत है वहां तलवार काम नहीं आता। इसलिए सभी चीजों का अपना अपना महत्व होता है। चलिए अब नेक्स्ट सेक्शन है मिलकर करे मिलान। चलिए इंस्ट्रक्शंस पढ़ते हैं। पाठ में से कुछ दोहे स्तंभ 1 में दिए गए हैं और उनके भाव स्तंभ 2 में दिए गए हैं। अपने समूह में इन पर चर्चा कीजिए और रेखा खींचकर सही भाव से मिलान कीजिए। तो 2 स्तंभ दिए गए हैं। स्तंभ 1 में दोहा दिया गया है और स्तंभ 2 में इसके भाव यानी कि अर्थ दिए गए हैं कि इस दोहे का क्या भाव निकल कर आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला दोहा पढ़ते हैं। पहला दोहा है, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर ना मिले मिले गांठ परी जाए। तो बच्चों, इसका भाव क्या है? इसका 3rd नंबर वाला ऑप्शन सही है कि प्रेम या रिश्तों को सहेज कर रखना चाहिए। सेकंड दोहा है, कही रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसौटी जे कसे ते ही साचे मीत। तो इसका भाव क्या है? सेकंड ऑप्शन 2 का सेकंड ऑप्शन ही है कि सच्चे मित्र विपत्ति या विपदा में भी साथ रहते हैं। फिर 3rd दोहा है कि तरवर फल नहीं खात है सरवर पियहि न पान, कही रहीम पर काज हित संपत्ति संचही सुजान। तो इसका फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है ना, वो इसका असली भाव है। सबसे करेक्ट आंसर वही है कि सज्जन परहित के लिए संपत्ति संचित करते हैं यानी इकट्ठा करते हैं, यानी दूसरों का काम करते हैं, दूसरों की भलाई के लिए सोचते हैं। इसका उत्तर देखिए बगल में लिख दिया गया है। नेक्स्ट सेक्शन है पंक्तियों पर चर्चा। चलिए इंस्ट्रक्शंस पढ़ते हैं। नीचे दिए गए दोहों पर समूह में चर्चा कीजिए और उनके अर्थ या भावार्थ, भावार्थ मतलब भाव का जो अर्थ निकल कर आता है वही, अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। तो पहला दोहा है, रहीमन विपदाहु भली जो थोड़े दिन होए, हित अनहित या जगत में जानी परत सब कोई। तो इसका भावार्थ इस प्रकार है कि रहीम दास जी कहते हैं कि यदि विपत्ति थोड़े समय के लिए आए तो वह भी अच्छी होती है, क्योंकि संकट के समय ही यह पता चलता है कि हमारे सच्चे हितैषी यानी कि भला चाहने वाले कौन हैं और अहितैषी यानी कि
बुरा चाहने वाले, जो हमें नुकसान पहुंचाने वाले लोग हैं, वो कौन हैं? सुख के समय तो सभी साथ होते हैं, लेकिन कठिन समय में ही असली परख होती है। नेक्स्ट है कि रहीमन जिह्वा बावरी, कही गई सरग पताल, आपू तो कहीं भीतर रही जूती खात कपाल। इसका भावार्थ है कि रहीम दास जी कहते हैं कि हमारी जीभ बहुत चंचल और अविवेकी है, बावरी होती है। यह कभी कभी बिना सोचे समझे कुछ ऐसे बोल देती है जिससे व्यक्ति को शर्मिंदगी उठानी पड़ती है या लोग उसे डांटते हैं। जीभ खुद तो बोलकर मुंह के भीतर छिपी रहती है, लेकिन उसके कारण सारा दोष हमारे सिर पर आता है। इसलिए हमेशा सोच समझकर बोलना चाहिए। नेक्स्ट सेक्शन है सोच विचार के लिए। चलिए इंस्ट्रक्शंस पढ़ते हैं। दोहों को एक बार फिर से पढ़िए और निम्नलिखित के बारे में पता लगाकर अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। पहला दोहा गिवन है कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ परी जाए। क्वेश्चन पूछा गया है कि इस दोहे में मिले के स्थान पर जुड़े और छिटकाई के स्थान पर चटकाई शब्द का प्रयोग भी लोक में प्रचलित है। जैसे रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। इसी प्रकार पहले दोहे में डारी के स्थान पर डार, तलवारी के स्थान पर तलवार और चौथे दोहे में मानुष के स्थान पर मानस का उपयोग भी प्रचलित है। तो ऐसा क्यों होता है? इसमें पूछा गया है कि लोक भाषा यानी कि लोगों के बीच में बोली जाने वाली भाषा जो होती है उसको लोक भाषा कहते हैं। तो उसमें बहुत जगह हमें कुछ कुछ शब्द अलग अलग मिल जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, उसका रीजन पूछ रहा है। तो ऐसे लिखेंगे कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लोक भाषा जो कि बोलचाल की भाषा होती है, समय, स्थान और लोगों के अनुसार बदलती रहती है। लोग कठिन शब्दों की जगह सरल, सहज और प्रचलित शब्दों का प्रयोग करते हैं ताकि बात जल्दी और सीधे समझ में आ जाए। इसलिए दोहों जैसे साहित्यिक रचनाओं के भी कई लोक रूप बन जाते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस दोहे में प्रेम के उदाहरण में धागे का प्रयोग ही क्यों किया गया है? क्या आप धागे के स्थान पर कोई अन्य उदाहरण सुझा सकते हैं? अपने सुझाव का कारण भी बताइए। तो उत्तर देखते हैं। कवि ने प्रेम के उदाहरण में धागे का प्रयोग किया है क्योंकि धागा बहुत नाजुक होता है। एक बार टूट जाए तो दोबारा जोड़ने में गांठ पड़ जाती है। जैसे संबंध में भी खटास आ जाती है, प्रेम भी ऐसा ही है। उसे बहुत संवेदनशीलता और सावधानी से निभाना पड़ता है। अन्य उदाहरण तो हम प्रेम की तुलना शीशे से भी कर सकते हैं। प्रेम है जैसे कांच का गिलास, एक बार टूटे तो जितना भी जोड़ो दरारें रह ही जाती हैं। कारण तो शीशा भी प्रेम के जैसे पारदर्शी पर बहुत नाजुक होता है। एक बार टूटा तो दोबारा नहीं जोड़ सकता। इसलिए धागा हो या शीशा, दोनों में प्रेम की नरमी, नाजुकता और संवेदनशीलता का प्रतीक रूप मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियहि न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति संचही सुजान। तो इस दोहे में प्रकृति के माध्यम से मनुष्य के किस मानवीय गुण की बात की गई है? प्रकृति से हम और क्या क्या सीख सकते हैं? तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे कि इस दोहे में प्रकृति के माध्यम से मनुष्य के परहित की भावना यानी कि परोपकार की भावना की बात की गई है। और पॉइंट वाइज लिखेंगे कि कैसे परहित की भावना बता रहा है। तो पेड़, तरुवर पेड़ को कहते हैं। तो पेड़ खुद अपने फल नहीं खाते लेकिन दूसरों को तो देते हैं। तालाब खुद पानी नहीं पीते लेकिन दूसरों की प्यास बुझाते हैं। रहीम जी कहते हैं कि सज्जन व्यक्ति भी अपने धन या गुणों का प्रयोग दूसरों की भलाई के लिए करता है। नेक्स्ट है कि प्रकृति से हम और क्या क्या सीख सकते हैं। उसका आंसर इस प्रकार लिखेंगे कि प्रकृति से हम और गुण भी सीख सकते हैं, जैसे विनम्रता। जल हमेशा नीचे की ओर बहता है, यह विनम्रता का प्रतीक है। हमें भी विनम्र रहना चाहिए। फिर नियमितता और अनुशासन। सूरज हर दिन समय पर उगता है, हमें भी उसी तरह अनुशासन और समय का पालन करना चाहिए।
फिर है परिवर्तनशीलता, यानी कि परिवर्तन को स्वीकार करना। पेड़ अपने पत्ते गिराते हैं, फिर उन पर नए पत्ते आते हैं। इसी प्रकार जीवन में बदलाव स्वाभाविक है, हमें उन्हें स्वीकार करना चाहिए। और गुण सीख सकते हैं दृढ़ संकल्प। जैसे पर्वत अपने स्थान पर अडिग रहते हैं, वैसे ही हमें अपने सिद्धांतों पर और सत्य पर अडिग रहना चाहिए। नेक्स्ट सेक्शन है शब्दों की बात। हमने शब्दों के नए नए रूप जाने और समझे, अब कुछ करके देखते हैं। तो शब्द संपदा, कविता में आए कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं। इन शब्दों को आपकी मातृभाषा में क्या कहते हैं लिखिए। तो ये कॉलम वाइज गिवन है। एक कॉलम में कविता में आए शब्द लिखे हुए हैं और दूसरा खाली कॉलम है। चलिए इसे भरते हैं। तरुवर, तरुवर को मातृभाषा में समान अर्थक शब्द, मतलब उसी को, तरुवर को क्या कहते हैं? तो तरुवर को वृक्ष कहते हैं, पेड़ कहते हैं। विपत्ति को विपत्ति कहते हैं, मुसीबत कहते हैं। छिटकाई मतलब तोड़ना, अलग करना या चटकाना। सुजान सज्जन, भला व्यक्ति, नेक इंसान, ये सारे वर्ड सुजान के लिए यूज होते हैं। सरवर, सरवर सरोवर, तालाब, जलाशय। पोखर, पोखर भी कई बार बोलते हैं। सांचे, सांचे का समानार्थी शब्द हो जाएगा सच्चे, असली। और एक वर्ड है कपाल, कपाल का मतलब हो जाता है माथा, सिर। चलिए नेक्स्ट सेक्शन है शब्द एक अर्थ अनेक। रहीमन पानी राखिए, बिनु पानी सब सून, पानी गए न उबरै, मोती मानुष चून। इस दोहे में पानी शब्द के 3 अर्थ हैं, सम्मान, जल और चमक। इसी प्रकार कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं। आप भी इन शब्दों के 3-3 अर्थ लिखिए। आप इस कार्य में शब्दकोश, इंटरनेट, शिक्षक या अभिभावकों की सहायता भी ले सकते हैं। चलिए तो इसे हम लिखते हैं। पहला शब्द है कल। तो कल के लिए तो 3 शब्द हो जाएगा। एक बीता हुआ कल, दूसरा आने वाला कल और तीसरा यंत्र का पुर्जा, यानी मशीन के जो पार्ट्स होते हैं ना, उसको भी हम लोग कल कहते हैं। फिर है पत्र। तो एक तो हो गया चिट्ठी, दूसरा पत्ता, पत्ता को भी पत्र बोलते हैं, और तीसरा हो गया धातु की पतली चादर। किसी धातु की पतली चादर को भी ना हम लोग पत्र ही कहते हैं। जैसे सोने की पतली चादर पीट पीट के बनाते हैं तो उसे स्वर्ण पत्र कहते हैं। तांबे की तो ताम्र पत्र कहते हैं। फिर है कर। तो कर का एक वर्ड तो हो गया हाथ, दूसरा हो गया टैक्स और तीसरा किरण। सूर्य की किरण को भी हम लोग कर कहते हैं, तो किरणों को भी कर कहा जाता है। फिर वर्ड है फल। तो फल तो पहला हो गया खाने योग्य वस्तु, जैसे कि आम, पपीता, केला, ये सब फल उसके लिए यूज हुआ है। नेक्स्ट है परिणाम। तो रिजल्ट, उसको भी फल कहते हैं। और है तपस्या या कर्म का फल। चलिए नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं। नेक्स्ट सेक्शन है पाठ से आगे। तो रहीमन देखी बड़ेन को, लघु न दीजिए डारी, जहां काम आवे सोई, कहाँ करे तलवारी। इस दोहे का भाव है, न कोई बड़ा है और न ही कोई छोटा है, सबके अपने अपने काम हैं, सबकी अपनी अपनी उपयोगिता और महत्ता है। चाहे हाथी हो या चींटी, तलवार हो या सुई, सबके अपने अपने आकार प्रकार हैं और सबकी अपनी अपनी उपयोगिता और महत्व है। सिलाई का काम सुई से ही किया जा सकता है, तलवार से नहीं। सुई जोड़ने का काम करती है, जबकि तलवार काटने का। कोई वस्तु हो या व्यक्ति, छोटा हो या बड़ा, सबका सम्मान करना चाहिए। अपने मनपसंद दोहे को इस तरह की शैली में अपने शब्दों में लिखिए। दोहा पाठ से या पाठ से बाहर का हो सकता है। तो बच्चों इसका उत्तर आप स्वयं लिखिएगा। मैंने एक उत्तर लिखा है जिसमें मैंने पाठ का ही दोहा लिया है। रहीमन पानी राखिए, बिनु पानी सब सून, पानी गए न उबरै, मोती मानुष चून। और इसका भावार्थ लिखा है कि रहीम दास जी इस दोहे में पानी शब्द का अलग अलग अर्थों में प्रयोग करते हुए जीवन का एक महत्वपूर्ण संदेश देते हैं। यहाँ पानी का अर्थ केवल जल नहीं बल्कि सम्मान और चमक भी है। वे कहते हैं कि जैसे जल के बिना मोती की चमक फीकी पड़ जाती है और चूना सूख जाता है, उसी प्रकार इंसान के भीतर यदि पानी यानी कि आत्मसम्मान, शिष्टता और मर्यादा न हो तो उसका जीवन भी व्यर्थ हो जाता है। इसलिए इंसान को अपने भीतर का पानी बचा कर रखना चाहिए।
अर्थात हमेशा अपनी इज्जत, शालीनता और संस्कारों को बनाए रखना चाहिए। नेक्स्ट सेक्शन है सरगम। चलिए पढ़ते हैं। रहीम, कबीर, तुलसी, वृंद आदि के दोहे आपने दृश्य श्रव्य, दृश्य मतलब देखना, श्रव्य मतलब सुनना, यानी कि टीवी और रेडियो के माध्यम से कई बार सुने होंगे। कक्षा में आपने दोहे भी बड़े मनोयोग से गाए होंगे। अब बारी है इन दोहों की रिकॉर्डिंग की। रिकॉर्डिंग सामान्य मोबाइल से की जा सकती है। इन्हें अपने दोस्तों के साथ समूह में या अकेले गा सकते हैं। यदि संभव हो तो वाद्य यंत्रों के साथ भी गायन करें। रिकॉर्डिंग के बाद दोहे स्वयं भी सुने और लोगों को भी सुनाएं। और नेक्स्ट पॉइंट है कि रहीम, वृंद, कबीर, तुलसी, बिहारी आदि के दोहे आज भी जनजीवन में लोकप्रिय हैं। दोहे का प्रयोग लोग अपनी बात पर विशेष ध्यान दिलाने के लिए करते हैं। जब दोहे समाज में इतने लोकप्रिय हैं तो क्यों न इन दोहों को एकत्र करें और अंताक्षरी खेलें। अपने समूह में मिलकर दोहे एकत्र कीजिए। इस कार्य में आप इंटरनेट, पुस्तकालय और अपने शिक्षकों या अभिभावकों की सहायता भी ले सकते हैं। तो बच्चों, ये एक फन एक्टिविटी है और इसे आप स्वयं करिए। नेक्स्ट सेक्शन है आज की पहेली। पहला पहेली है कि 2 अक्षर का मेरा नाम, आता हूँ खाने के काम, उल्टा होकर नाच दिखाऊं, मैं क्यों अपना नाम बताऊं। ये तो नहीं बताएगा अपना नाम, आप ही बता दीजिए कि इसका क्या नाम है। सोचिए सोचिए। उल्टा होकर जो नाच दिखाता है तो सीधा होकर वो चना बन जाता है, तो इसका उत्तर है चना। नेक्स्ट पहेली है, एक किले के 2 ही द्वार, उनमें सैनिक लकड़ीदार, टकराए जब दीवारों से जल उठे सारा संसार। तो बताइए। इसका आंसर है माचिस, मैच बॉक्स। तो बच्चों, आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 6 को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।